जय श्री श्याम। मैं मनोरमा शर्मा मनमोहक भजन चरण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं गणेश जी की कथा कह रही हूँ। आपको पसंद आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए आपको कथा कैसी लगी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 5 बेटे थे। 5 बेटे में से 4 बेटे अच्छे पढ़े लिखे होने के कारण अच्छी जगह पर काम करते थे, लेकिन एक बेटा कम पढ़ा लिखा होने के कारण वो घर का काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप परदेश जाओ और अच्छा धन कमा के लाओ, आपकी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत भी होगी। उसने माँ से पूछा, माँ मैं परदेश जाना चाहता हूँ धन कमाने। माँ ने कहा, जाओ बेटा, और वो धन कमाने चला जाता है। इधर चारों दोराने जेठाने उसे पागल के नाम से, बावड़ी के नाम से पुकारती थी और उससे सारा घर का काम करवाती थी। वो बेचारी सीधी सादी सबका काम करती थी। एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आया और उसने माँ से कहा, सासू जी मैं पूजा करना चाहती हूँ, आज गणेश स्थापना बिठाना चाहती हूँ। माँ ने कहा, करो बेटा, मेरा क्या। वो सारी व्यवस्था जैसे तैसे बिठा करके गणेश स्थापना करने लगी और सारी पूजा करके, कथा करके, आरती करके उठी थी कि सारी दोराने जेठाने आपस में झगड़ा करने लगी कि सासू जी ने इसको पूजा करने बिठा दिया और ये ऐसे 11 दिन तक 2-2, 3-3 घंटे तक पूजा व्यवस्था करती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा। वो चारों आपस में बतियाती हुई सास के पास गई। सासू जी से बोली, सासू जी या आप इसको काम में लगा देते हो पूजा के, तो हमारा घर का काम कौन करेगा। सासू जी ने कहा, इसमें क्या कि नहीं, या तो आप घर में नौकर रखो या इससे ही काम कराओ या इससे पूजा कराओ। सासू जी ने कहा, ठीक है, मैं बोल के देखती हूँ। उसने सासू जी ने बहू से कहा, बहू तुम या तो पूजा करो या घर से बाहर निकल जाओ। बहू ने कहा, सासू जी आज मैंने गणेश स्थापना कर दी है, मैं गणेश जी को यहाँ से नहीं उठाऊंगी और मैं 11 दिन तक इसी प्रकार पूजा करती रहूंगी। सासू जी ने कहा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, तुम घर से बाहर निकल जाओ। वो बेचारी रोती हुई फटे हाल गणेश जी की मूर्ति छुपा करके निकल दी। निकलते निकलते उसे एक कुआं दिखाई दिया और वह कुएं की पाल पर बैठ गई। कुएं की पाल पर जब पनियारा पानी भर रही थी तो उन्होंने उसे रोते हुए देखा और पूछा, भाई तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने गणेश स्थापना कर रखी थी और गणेश जी सहित मुझे निकाल दिया। तो फिर धीरे धीरे उसको सारी पड़ोसनियां, सारी पनिहारियां कहने लगी कि हम तो तुझे रख नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं और तुम जवान हो, हमें कलंक लग जाएगा। ऐसे करते करते पनिहारियां चली जाती है। शाम पड़ती है तो वो गणेश जी भगवान से आराधना करती है, हे गणेश जी भगवान शाम हो गई, मेरा क्या होगा। तो इतने में इधर से कुमार और कुमारन जंगल से लौट रहे थे और उनके गधे पे मिट्टी लदी हुई थी। तो कुमार ने कहा, देखो कुएं की पाड़ पे कुछ कोई रो रहा है। तो कुमारन ने कहा कि मैं जाके पूछती हूँ। कुमारन ने उससे जाके पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो। तो बहू ने कहा कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और शाम पड़ गई, सब पनियारियां भी पानी भर कर चली गई, अब मैं क्या करूंगी। कुमारन ने कहा, देखो बेटा मेरे कोई लड़का न लड़की कोई नहीं है, चलो आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरे पास रहोगी। कुमारिन उसको लेकर जाती है और कहती है, आज से हम तेरे माँ और बाप हैं। उन्होंने कहा, बेटा खाना बनाओ, हमें भी खिलाओ और तुम भी खाओ। उसने जैसे तैसे करके भोजन बनाया और भोजन कुमार और कुमारिन को जिमाया। फिर उसके बाद कुमार और कुमारिन तो सो गए। उसके बाद वो मिट्टी का ढेर पड़ा था, उसने 1 गणेश, 2 गणेश, 3 गणेश, 5 गणेश बनाए। पूरी रात उसे नींद नहीं आई और वो सोचती रही, गणेश जी को निहारती रही, हे गणेश जी महाराज मुझे कुछ उक्ति सुझाएं। और ऐसे करते करते उसे नींद आ जाती है। सुबह होते ही जब कुमार और कुमारिन उठती है और कहती है कुमार और कुमारिन कि उस बच्ची को उठाते हैं, वो जाती है और जगाती है, बेटा उठो तुम्हारी नींद लग गई। उसने कहा, हाँ माँ, और के काम करो। ऐसे करते उसे गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दी और कुमारी ने पूछा, ये गणेश की प्रतिमा किसने बनाई। उसने कहा, माँ मैंने बनाई, चलो इसे मैं आज से मेरी दुकान पर मटकी के साथ रख लेती हूँ। जैसे उसकी दुकान खुली और मटकी के साथ उसने गणेश जी को रखा, उसके सारे गणेश धीरे धीरे मटकी के साथ बिकते गए और ग्राहक कहने लगे, माँ जी ऐसी गणेश जी की मूर्तियां और बनाई हैं। उन्होंने कहा, हाँ बेटा हम बना देंगे।
धीरे धीरे उसकी बढ़ती गई मांगों को देखते हुए गणेश जी बिकते गए और पैसा धन लक्ष्मी आती गई। और धीरे धीरे कुमार ने सोचा पैसा बहुत कुछ हो गया है, अब अपन को महल बनाना चाहिए। उन्होंने झोपड़ी को हटा करके महल बनाया। बहुत बड़ा महल बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि जो भी कुछ लक्ष्मी आई है इसके कारण आई है। उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हें क्या करना है? उसने कहा, माँ जी कल गणेश चतुर्थी है, मुझे उद्यापन करना है और मुझे 11 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। उन्होंने कहा, करो बेटा, सब धन धान्य तुम्हारी वजह से ही हुए। उधर बुढ़िया के घर पर लक्ष्मी न होने के कारण चारों बहुएं झगड़ा कर रही थी और आपस में लड़ कट के मर रही थी। सासू जी को भी झगड़ा करके निकाल दिया। उधर पति धन कमाते हुए उसकी पत्नी की उसे भी याद आई और कहने लगा, अब मुझे मेरे गांव लौटना चाहिए। इधर पत्नी रात को सोते समय स्वप्न में आया कि कल मेरे उद्यापन है गणेश जी का, मुझे भी मेरे पति को बुलाना चाहिए। आज मेरा पति कल होगा तो कितना अच्छा होगा। उसने पति को याद किया और सुबह सारी व्यवस्था की और गणेश उद्यापन के लिए उसने जैसे ही केल के पत्ते से उन्होंने झांकी बनाई, आम के पत्ते से सोने का कलश बनाया, सारी व्यवस्था करके जैसे तैसे उसने उद्यापन की व्यवस्था बिठाई और नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सारे गांव के लोग कुमार और कुमारी इनके यहाँ भोजन करेंगे। इधर भूख के मारे तड़प रही चारों बहुओं ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज तो कुमार और कुमारन के यहाँ भोजन करने चलेंगे। वो भोजन करने के लिए आते हैं और उधर उसका पति आता है तो वो घर में जाता है तो माँ से कहता है, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी तो बावड़ी हो गई और वो घर छोड़ के चली गई। भाभीियों से पूछा, भाभी मेरी पत्नी कहाँ है? भाभीियों ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो पागल हो गई थी, वो तो घर से बाहर निकल गई। इधर बहन सारी बातें सुन रही थी। बहन ने कहा, नहीं भैया मैंने सब कुछ देखा है, ये सारे अत्याचार भाभी और माँ ने उस पे किए। वो बावड़ी नहीं थी, उसे गणेश चतुर्थी के दिन निकाला गया है। वो ऐसा सुनते ही दौड़ पड़ता है और पनगढ़ पर जाता है। पनगढ़ पर पनिया पानी भर रही थी तो उनसे पूछा, क्या मेरी पत्नी को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा था, बहुत समय पहले एक औरत रो रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उससे हमने पूछा भी था, उसने बताया कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। वो आगे दौड़ता हुआ जाता है तो वहाँ उद्यापन हो रहा था कुमार और कुमारिन के यहाँ। वो आरती का थाल लेके खड़ी हुई थी और 16 श्रृंगारों से श्रृंगारित थी। उसने जैसे ही भीड़ भाड़ में उसके पति पे उसकी नजर पड़ी और वो थाल लेकर के दौड़ी और थाल लेके दौड़ते उसने उसके पति के हाथ पकड़ लिए। आओ स्वामी, दोनों साथ मिलकर आरती करते हैं। उसके पति ने उसे पहचाना नहीं तो पत्नी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। उसने देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं पहचाना क्योंकि मैं 16 श्रृंगारित हूँ, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे और मैं फटे हाल यहाँ पर आई थी इसलिए आप पहचान नहीं रहे। उसने जैसे तैसे उसके पति के हाथ पकड़े और दोनों ने मिलकर आरती की। आरती करते हुए उसकी दोराने जेठाने पर नजर पड़ी तो दोराने जेठाने देवर को देख कर भागी दौड़ी आई और कहा, अरे ये तो वही बावड़ी बहू है जो गणेश जी की आरती कर रही है और आज उद्यापन इसके ही घर पर है। उसने देखा चारों दोराने जेठाने दौड़ती हुई रो करके माफी मांगती है और कहती है कि दोरानी हमें माफ कर दो, तुम बावड़ी नहीं हो, बावड़ी हम है। गणेश स्थापना से आज तुम्हें कैसा पद मिला है। इधर कुमारन कुमारिन के बहुत सारा धन हो चुका था। उन्होंने कहा, इसे तो हमने बेटी समझा और जवाई हमें मिल गया है तो फिर इसको धन धान्य सहित और लाव लश्कर के सहित हम इसे विदा करते हैं और आज इसका घर बसता है। सासू जी भी हाथ जोड़कर माफी मांगती है और बहू को लाव लश्कर के सहित विदा कराती है, बहू को ले जाती है और अपने घर ला करके आरती करती है उस बहू की और जैसे तैसे उसका घर वापस बना। और जो गणेश जी महाराज छोटी बहू को टूटे ऐसे सबको टूटे और बड़ी बहू को टूटे ऐसे किसी को न टूटे। 1 गणेश, 2 गणेश, 3 गणेश, 4 गणेश, 5 गणेश।